जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आज हम लोग जानेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में क्यों मनाया जाता है और क्या है पौराणिक कथा। तो सर्वप्रथम इसे भगवान श्री धन्वंतरी की आराधना के साथ साथ भगवती लक्ष्मी तथा कुबेर की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन जो है समुद्र मंथन के द्वारा भगवान श्री धन्वंतरी का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ था। इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में औषधि का कलश लेकर के प्रकट हुए से तब से इसे धन्वंतरी जयंती के नाम से माना जाता है और यह धन्वंतरी जयंती के नाम से यह तिथि जो है प्रसिद्ध है। इस दिन धन ऐश्वर्य में वृद्धि की कामना से विधि विधान के साथ पूजा आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त एवं सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन भगवती लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश तथा कुबेर की आराधना विधि विधान के साथ करनी चाहिए, जिससे कि भगवती प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता तथा भगवान धन्वंतरी की आराधना करने से घर में कभी भी कोई रोगी नहीं होता, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन खरीदने के लिए विशेष करके हमारे परंपरा में प्राचीन काल से ऐसा आ रहा है कि इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का प्रिय धातु जो है वह पीतल है, इसलिए इस दिन विशेष करके हमें पीतल से निर्मित बर्तन खरीदना चाहिए, नहीं तो स्वर्ण और नहीं तो चांदी, यह तीन ही धातु हमें खरीदने चाहिए। उसमें भी हमें धारदार कोई भी धातु नहीं लेना चाहिए, जैसे चक्कू नहीं लेना चाहिए, कैंची नहीं लेना चाहिए, सुई इत्यादि इस प्रकार के चिमटा इत्यादि जो भी हैं, ऐसे कोई भी हमें बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इनको खरीदने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमें उस दिन विशेष करके भगवती की मूर्ति ले सकते हैं या स्वर्ण चांदी से निर्मित कोई आभूषण या कोई बर्तन पीतल से निर्मित ले सकते हैं, जिससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ विशेष करके हमें उस दिन झाड़ू लेना चाहिए। झाड़ू जो है भगवती लक्ष्मी का प्रतीक है और इसलिए यदि हम उस दिन झाड़ू लेकर के आते हैं तो भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तथा इसके साथ साथ जो है उस दिन धनतेरस पर पूजन का विशेष मुहूर्त, इस बार यह धनतेरस जो है 10 नवंबर शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है। विशेष मुहूर्त स्थिर लग्न में लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इस वर्ष यह स्थिर लग्न जो है हमें सर्वप्रथम जो लग्न है वह कुंभ लग्न प्राप्त हो रहा है। दिन में 12:53 से प्रारंभ होकर के 2:24 तक यह स्थिर लग्न कुंभ में प्राप्त हो रहा है। इसमें हम भगवती की आराधना कर सकते हैं। दूसरा जो लग्न है वह सायंकालीन वृषभ लग्न 5:30 से प्रारंभ होकर के 7:27 तक का शुभ मुहूर्त लक्ष्मी की आराधना करने के लिए, भगवान धन्वंतरी की आराधना करने के लिए तथा जो लोग रात्रि काल में पूजन करना चाहते हैं उनके लिए, जो निशा पूजा करते हैं, पूरी रात जो आराधना करते हैं, उनके लिए जो है वह रात्रि 11:58 से प्रारंभ होकर के 2:52 तक ये सिंह लग्न में आराधना कर सकते हैं, जिससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन करने के लिए विशेष प्रयोग जो है, लक्ष्मी को भोग में जो है गुड़, उसके साथ साथ गुड़ के साथ साथ बतासा, धनिया एवं धान का लावा का भोग अति प्रिय होता है। इसके साथ हमें दीपक जलाना चाहिए। दीपक जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति रखते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए घी से निर्मित, तथा जहाँ पे हम अपना लॉकर रखे हैं, जहाँ पे हम बक्सा रखे हैं जिसमें पैसा रखते हैं, तिजोरी के पास जाकर के एक दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक दीपक जलाएं तथा रात्रि में जो है छत के ऊपर जाकर के एक दीपक जलाएं, जिससे कि भगवती लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है और चिरकाल तक लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। जय विश्वनाथ।